प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक काफिर रहा करता था जो अपनी जहनियत और अपने इल्म पर बहुत घमंड करता था। एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल आए। उन 3 सवालों की वजह से वो बहुत परेशान हो रहा था। उसको बहुत घमंड था कि ये सवाल लाजवाब हैं, इनके कोई भी जवाब नहीं दे सकता, कोई मुसलमान मुझे हरा नहीं सकता। तो उसने ये ऐलान करवा दिया कि मेरे इन 3 सवालों का जवाब अगर कोई भी मुसलमान दे देगा तो मैं मान जाऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूँगा। सवाल नंबर 1, अल्लाह को जब किसी ने देखा नहीं तो फिर कलमे में ये क्यों कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये बगैर देखे गवाही क्यों दी जाती है? जब अल्लाह को देखा नहीं है तो गवाही किस बात की? सवाल नंबर 2, जो करता है अल्लाह करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों हो जाता है जबकि करने वाला तो अल्लाह है? तो इंसान को सज़ा क्यों मिलती है? नाउज़ुबिल्लाह। सवाल नंबर 3, शैतान आग से बना हुआ है तो फिर अल्लाह उसे दोज़ख की आग में डालेगा तो उसका क्या बिगड़ सकता है? क्योंकि दोज़ख में अगर आग है तो शैतान खुद भी आग का है। आग में आग डाली जाएगी तो आग को क्या नुकसान होगा? कई दिनों तक उसके सवालों का कोई भी जवाब ना दे सका तो वो उलमाए इकराम और मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करने लगा और ये गुस्ताखी करने लगा कि इन मुसलमान आलिमों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब क्या था और ये जवाब किसने दिया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस काफिर ने ये सवाल पूछे थे, एक दिन वो काफिर शहर से बाहर निकला तो बाहर मैदान में एक मजदूर बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उन बाबा के पास मट्टी के बड़े बड़े डेले यानी मट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है तुम कुछ सवालात पूछ रहे हो और आज तक तुम्हारे सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए हैं। तो उस काफिर ने कहा, हाँ यही बात है, मेरे सवालों के जवाब अब तक किसी मुसलमान ने नहीं दिए हैं और ना ही कोई मुसलमान मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। तो वो बुज़ुर्ग बाबा ने फरमाया कि वो सवाल मुझे भी तो सुनाओ, हो सकता है कि मैं आपका जवाब दे दूं। ये सुनकर वो काफिर हंसने लगा और कहने लगा कि इतने बड़े बड़े आलिम मेरे सवालों के जवाब ना दे सके तो तुम फ़कीर इंसान क्या जवाब दोगे? तो वो बुज़ुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे जनाब सवाल तो बताइए। तो उसने कहा, ठीक है, ये है मेरे सवाल। नंबर 1, अल्लाह को बगैर देखे उसकी गवाही क्यों दी जाती है? नंबर 2, जो करता है अल्लाह करता है, फिर इंसान मुजरिम क्यों? नाउज़ुबिल्लाह। सवाल नंबर 3, शैतान खुद आग है तो अगर उसे दोज़ख की आग में डाला जाएगा तो आग में आग को क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने सवाल सुने तो वो कहने लगे, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने सख्त मट्टी का डेला उसके सर पर मार दिया। उस काफिर के सर पर जैसे ही मट्टी का टुकड़ा पड़ा तो उसका सर फट गया और खून बहने लगा। उसने शोर मचा दिया कि तुमने मेरा सर क्यों फाड़ दिया है? बाबा कहने लगे, मैंने तुम्हारे तीनों सवालों का एक ही मुकम्मल जवाब दिया है। तो वो बोला, ये जवाब है या शरारत? तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैं काजी के पास जाऊँगा। चुनांचे वो काफिर अदालत में चला गया, काजी से शिकायत करने लगा कि इन्होंने मट्टी के डेले से मेरा सर फाड़ा है। एक तरफ बुजुर्ग खड़े हुए थे और दूसरी तरफ काफिर सर पकड़े खड़ा हुआ था। काजी ने पूछा, क्या तुमने इसके सर पर मट्टी का डेला मारा है? तो बुजुर्ग बोले, हाँ मारा है। काजी ने कहा, क्यों मारा है? तो उन्होंने कहा कि इसके तीनों सवालों का एक ही जवाब दिया है। काजी ने पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग बाबा ने कहा, वो ऐसे कि इसका पहला सवाल था कि अल्लाह को बगैर देखे उसकी गवाही क्यों दी जाती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों साहब? मैंने आपको मट्टी का सख्त टुकड़ा मारा तो आपके सर पर क्या हुआ? काफिर ने कहा कि मेरा सर फट गया है और सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, जो दर्द हो रहा है उसकी गवाही कौन देगा? क्या तुमने दर्द को देखा है? तो वो बोला, मैं खुद गवाही देता हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, मगर ये दर्द तुमने देखा है या बगैर देखे ही गवाही दे रहे हो?
तो वो बोला देखा तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बुज़ुर्ग बाबा फरमाने लगे अल्लाह को भी हमने देखा नहीं है, लेकिन वो अपनी कुदरतों से मालूम हो रहा है, उसको हम महसूस करते हैं। वो हमारी शेरक से भी करीब है। हम आंखें बंद करके जब तसव्वुर में सोचते हैं कि हमारा रब एक है, हम उसकी गवाही देते हैं। शहादत की उंगली हम उठाते हैं तो अल्लाह अपना एहसास हमें दिलाता है कि वो हमारे दिलों में है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो वो हमें एहसास दिलाता है कि मैं हूँ तुम्हारा निगहबान, मैं हूँ तुम्हारा वाली वारिस। ये है अल्लाह जिसको हम महसूस करते हैं। काफिर ने कहा ठीक है, पहला सवाल तो हल हो गया। बुजुर्ग बाबा फिर बोले तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि जो करता है अल्लाह करता है, बंदे का क्या ताल्लुक़ है? अगर जनाब यही बात है तो तुमने मेरे नाम से शिकायत क्यों दर्ज की? मुझे क्यों अदालत में बुलाया गया? मेरा क्या कसूर है? जो करता है अल्लाह करता है, यही तुम कहते हो ना, तो फिर मुझे पकड़कर क्यों लाया गया है? वो हैरान होकर देख रहा था और कहने लगा मेरा दूसरा सवाल भी हल हो गया, लेकिन मेरा तीसरा सवाल अभी बाकी है और उसका तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो उन बुजुर्ग बाबा ने फरमाया हाँ, उसका भी जवाब हो चुका है। वो सवाल ये था कि शैतान भी आग का है और दोज़ख भी आग की है, फिर आग में आग को क्या नुकसान? तो फरमाया तुम किस चीज़ से बने हो? वो बोला मिट्टी का बना हूँ। फरमाया जो मिट्टी का टुकड़ा मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज़ का बना था? उसने कहा वो भी मिट्टी का बना हुआ था। बुजुर्ग फरमाने लगे बस जिस तरह से मिट्टी ने मिट्टी को लहू लुहान कर दिया, यानी जिस तरह से मिट्टी के डेले ने तुम्हारे मिट्टी के जिस्म को लहू लुहान कर दिया, खून निकाल दिया, तुम्हारा सर फाड़ दिया, इसी तरह आग भी आग का बेड़ा गर्क कर देगी और शैतान को आग में डाला जाएगा, वही आग उसको जलाकर राख कर देगी। क्योंकि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। काफिर ने कहा खूब, बहुत खूब, मेरे तीनों मसले हल हो गए, मैं अपना दावा वापस लेता हूं और अब मैं इस्लाम कबूल करता हूं। और उसके बाद वो काफिर मुसलमान हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।